देखिए बेटा, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। इस वाले सवाल में क्या करेंगे आप लोग, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं इसके? फैक्टर। लिख दीजिए ऊपर, गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। ये वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग समझेंगे मेरी बात को। सवाल है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसमें कितने पद हैं आप लोगों के? 3 पद हैं। कितने पद हैं हमारे यहाँ पे? 3, यानी फर्स्ट पद, सेकंड पद और बेटा थर्ड पद। कल मैंने रूल बताया था इसका कि पहले पद का गुणा कैसे करते हैं? तीसरे वाले पद में। तो यहाँ पर पहला पद कौन सा हमारा? 2x²। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इंटू थर्ड और 2x² इंटू माइनस का 6 और 2 6 कितना होता है बेटा? 12 माइनस का 12x² हुआ। अब इस 12x² को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ दे तो कितना होना चाहिए? प्लस का x, और गुणा कर लें तो माइनस का 12x²। देखेंगे यहाँ पर, देखो फैक्टर करो। वैसे पता है 4 तिया 12 होता है ना, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे बेटा 1 बार। 2 दूनी 4 तिया 12, यानी गुणा करने पर तो 12 हो रहा है, परंतु जोड़ने पर कितना करना है हम लोगों को? x। यहाँ पर लिखेंगे जोड़ और यहाँ पर लिखेंगे बेटा गुणा। तो यानी कि यहाँ प्लस का है ना, तो प्लस का 4x और माइनस का 3, कितना बचा बेटा? x, यानी 4x गुणा माइनस का 3x, 4 तिया 12, x² बना। तो मैं x की जगह लिख सकता हूं 4x माइनस 3x, राइट है ना? आ जाइएगा 2x² और प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? अचर पद यहाँ भी 2 है, अचर पद यहाँ भी 2 है ना, और चर पद यहाँ x है, यहाँ पे 2 आते हैं ना, छोटे छोटे पद कॉमन ले लो। 2x, 2 का भाग 2 में 1 बार, x का भाग x² में x बार, 2 दूनी x से x कटा। इन दोनों में अचर पद है तो माइनस का 3 कॉमन ले लो, x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। यहाँ बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर जौन सा चिन्ह हुआ करो वो चिन्ह ले लिया करो, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। और देखो द्विघात समीकरण सही चाहे बहुपद सही, उन दोनों की पहचान ये होती है कि ये दोनों ब्रैकेट कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए दोनों ब्रैकेट। एक फैक्टर बना 2x माइनस 3 और एक बन गया x प्लस 2 बराबर 0। हमें मूल निकलवा रहा है ना, क्या निकलवा रहा है बेटा? मूल। तो मूल निकालने के लिए एक बार इस वाली वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर इधर गया प्लस का, ये दोनों गुणाई में तो है, तो कहां पहुंच जाएगा बेटा? भाग में। यहां से निकाल दीजिएगा आप लोग, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2, यानी हमारे पास x की दो वैल्यू आई हैं, 3/2 और एक माइनस का 2, यही है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन तो हमने कर दिया है, परंतु ये नहीं पता है सही किया है या गलत किया है। तो हम लोग क्या करेंगे? उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए लिख देंगे यहाँ पर उत्तर की जांच। अब दो मूलों से मिलकर बना द्विघात बहुपद या समीकरण का सूत्र कल कराया था मैंने आप लोगों को। तो ये होता है x² माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ऐसे लिख दो। अब यहां पर लिखेंगे x² माइनस, पहला मूल क्या है? 3/2, माइनस है तो माइनस लगा दो बीच में, इंटू x प्लस 3/2 इंटू माइनस का 2x बराबर 0, यहां पे लगा दो 0 बराबर। इसको हल करना, x² माइनस, इसके बट्टे 1 मानेंगे तो एलसीएम 2 रहेगा, 2 दूनी 4, 3 में से माइनस का 4 लगाएंगे तो x ही बचेगा, यानी 1 बचेगा, माइनस का 1/2
एक्स प्लस गुणा माइनस क्या होगा बेटा माइनस। देखो 2 से 2 3 रह गया ना बराबर 0। अब हम क्या करेंगे इसके बट्टे एक मानो और इसके बट्टे एक मानो तो हल करना पड़ेगा ना पूरा ये। तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी पहले इसको सही कर लो माइनस माइनस प्लस यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3 अपॉन 1 बराबर 0। एलसीएम क्या रहेगा पूरे के लिए 2। एक का भाग 2 में से कितना हो जाएगा 2 बार तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। 2 का भाग 2 में एक बार तो x सेकंड x दो एक का भाग 2 में 2 बार 2 तिया 6 बराबर 0। 0 के बट्टे एक मान लें इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 6 बराबर 0। अब हमें बताइएगा क्वेश्चन हमने हल किया उससे हमने आंसर निकाला आंसर से हमने क्वेश्चन को चेक कर लिया तो क्वेश्चन में कोई डिफरेंस तो नहीं है वही है ना सेम बिल्कुल। तो हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो गया कि जो हमने क्वेश्चन किया था वो हमारा बिल्कुल राइट है सही है। बता लीजिएगा तो ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। यहां पर इससे क्या करवा रहा है फैक्टर करवा रहा है ना। तो फैक्टर करने के लिए आपके पास जो नियम बताया उस नियम का बहुत आपको पालन करना है सही तरीका से। पहले क्वेश्चन को एक बार उतारो रूट में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। कितने पद है इसमें भैया 3 पद हैं। पहले वाले रूल में क्या करना पड़ता है हम लोगों को पहले नियम में ये करना पड़ता है कि पहले पद का गुणा कौन से में होगा तीसरे वाले में। तो फर्स्ट इंटू थर्ड फर्स्ट पद कौन सा है हमारे पास रूट 2 एक्स स्क्वायर इंटू 5 रूट 2। अब देखिएगा गुणा कैसे करते हैं। देखो रूट 2 ये है और रूट 2 ये है तो रूट 2 गुणा करेंगे रूट 2 में क्या हो जाएगा 2 2 होगा ना तो 2 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर 2 पंजे 10 एक्स स्क्वायर। अब कुछ बच्चे समझ पाए कुछ नहीं समझ पाएंगे रूट टू कैसे हो गया। समझो मेरी बात को आप लोग इतना जानते हो कि एक्स गुणा एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर सब जानते हैं ना इस वाली बात को। क्यों क्योंकि इस पे घात एक है इस पे घात एक है और आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। एक्स हमारा आधार है एक्स हमारा आधार है घात एक है कितनी हुई 2। अच्छा आप ये कह रहे होंगे कि एक है यहां पर ले लो 3 और यहां पर ले लो एक्स तब भी इस पे घात कितनी है हमारी एक्स 3 और 1 4। सेम इसी फंडा को इसको समझिएगा रूट 2 इंटू रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। रूट का जो मान होता है वो कितना होता है आधी घात होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस पे पावर 1/2 और गुणा इस पे पावर 1/2। आधार ये भी है आधार ये भी है आधार दोनों के समान है ना। तो आधा प्लस आधा कितना होता है बेटा 1 तो 2 रहेगा ना। तो मैंने यहां लिख दिया 2 और 5 के 5 2 पंजे 10। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं जो गुणनफल आता है पहले और तीसरे पद का जो गुणनफल आता है उसको हम 2 भागों में तोड़ते हैं। कितने भागों में 2 भागों में जोड़ दें 7x गुणा कर लें तो कितना 10x स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ करने पर कितना आना चाहिए बेटा हमारा 7 और बेटा गुणा करने पर कितना आना चाहिए 10x स्क्वायर। 2 पंजे समझ पा रहे हैं यानी 2x और प्लस का 5 2x इंटू 5 2 पंजे 2 घात हुई। तो क्या मैं 7x ये लिख सकता हूं 2x प्लस 5 कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप इस वाली बात को हटाएंगे सारे पॉइंट को और क्वेश्चन को हल करेंगे। देखेंगे सवाल है हमारे पास रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। रूट 2 एक्स स्क्वायर 7 की जगह क्या रखना है 2 प्लस 5 2x प्लस 5 और 5 रूट 2 बराबर 0। अब आप देखिएगा अचर पद अंडर रूट 2 है
अचर पद 2 है। ये बताओ रूट 2 और 2 में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है, क्योंकि 2 पे घात 1 है और रूट पे घात आधी है। तो मैंने कल यही बात कही थी कि दोनों में कॉमन उसे कहते हैं छोटी संख्या का भाग अगर बड़ी संख्या में चला जाता है। तो इसमें कॉमन क्या है? रूट 2 कॉमन है ना, तो रूट 2 कॉमन ले लीजिएगा आप लोग। एक्स यहां पर है, एक्स स्क्वायर यहां पर, तो एक्स आएगा ना, इसका भाग इसमें कितने बार जाएगा? एक्स बार। इससे ये कटा 2 घात है, 1 घात रहेगी प्लस। अब यहां पर देखो एक्स से तो एक्स कट रहा है, परंतु 2 रूट 2 का भाग कितने में देंगे? 2 में। कितने बार जाएगा? रूट 2 बार। रूट 2 बार। समझो कैसे? 2x ऊपर लिखा हुआ है, रूट 2 नीचे लिखा हुआ है और x यहां भी है। x से x कैंसिल। आ जाओ, क्या 2 पे घात 1 मान सकता हूं मैं? कोई डाउट तो है नहीं है भाई? होती है। 5 पे घात 1, 10 पे घात 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये कितना है? रूट 2। जब आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो भाग में घातें घट जाती है। क्या हो जाता है? घट जाती है। तो 1 में से आधा गया तो कितना बचेगा? आधा। समझ गए आप लोग? ये बचा। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 5। एक्स प्लस रूट 2 बराबर 0। पहला पॉइंट हमारा होगा रूट 2x प्लस 5 एक्स प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। इन दोनों को 0 के बराबर रखो, क्यों पूछ रहा है कि गुणनखंड करो और मूल ज्ञात करो। रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 और रूट 2x बराबर माइनस का 5 गुणा में ही तो है, कहां पहुंच जाएंगे ये? भाग में। यानी 5 बट्टे अंडर रूट 2। पहला मूल निकल आया। दूसरे मूल पे x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, x बराबर अंडर रूट 2। अब आएंगे आगे आप लोग। हमने दोनों मूल निकाल दिए ना x के हमारे पास 2 मूल आए, -5 बट्टे रूट 2 और कोमा माइनस का अंडर रूट 2। अब हमें पुष्टि ये करनी है कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे? उत्तर की जांच। देखिएगा, मैंने बताया था 2 मूलों से मिलकर बना द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है? मूलों का योग इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल। आ जाइएगा आप लोग। एक्स स्क्वायर माइनस पहला मूल क्या है भैया आप लोगों को बताना? माइनस का 5 बट्टे अंडर रूट 2, 5 बट्टे अंडर रूट 2 माइनस, यहां भी माइनस है यहां भी, रूट 2 एक्स प्लस, ब्रैकेट बंद कर दो इन दोनों को क्योंकि माइनस चिन्ह है इसलिए, और माइनस चिन्ह होता तो नहीं बंद करते, बराबर 0। इसके बट्टे 1 मानना पड़ेगा ना। देखो हमारे पास कंडीशन क्या है? 5 बट्टे रूट 2 माइनस रूट 2 बट्टे 1। एलसीएम क्या हो जाएगा? रूट 2। रूट 2 में रूट 2 भाग 1 बार जाएगा तो -5, माइनस 1 का भाग अंडरूट 2 में तो अंडरूट 2 बार जाएगा, तो अंडरूट 2 गुणा अंडरूट 2 अभी क्या कितना होता है? 2। 5 और 2 7, माइनस का 7 बट्टे अंडरूट 2 आ गया आपका इतना हल करने पर। माइनस का आया है माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर 7 बट्टे रूट 2 एक्स माइनस माइनस रूट 2 से प्लस का 5 बराबर 0। अब क्या करना है? इसको हमें हल करना है पूरा भी, तो इसके बट्टे 1 मानेंगे और इसके बट्टे 1 मानेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? रूट 2। 1 का भाग देंगे रूट 2 कितने बार जाएगा? रूट 2 बार, प्लस 1 बार कटेगा ना 7x, प्लस 1 का भाग देंगे रूट 2 कितना जाएगा? रूट 2 बार, तो ये बन जाएगा 5 रूट 2। 0 के बट्टे 1 मान लें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करेंगे 0 हो जाएगा ना, तो ये हो गया 2 रूट एक्स स्क्वायर 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब आप देखिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या यही था ना? दोनों मूल निकाल दिए हम लोगों ने। मूल निकालने के बाद दोनों मूलों से उत्तर की जांच कर ली। क्वेश्चन में और इसमें कोई फर्क है क्या? नहीं है, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट है।
10th क्लास तक मैं आप लोगों को कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है कि आंसर शीट सही है या गलत है। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन की जांच दूंगा कि इस क्वेश्चन की ये जांच है। आप लोग किसी से पूछना नहीं है कि सही हुआ या गलत हुआ है। आप अपने आप सेल्फ हो जाओगे कि हाँ हमने क्वेश्चन सही किया है। उतारिएगा क्वेश्चन है बेटा। आप देखो चौथा क्वेश्चन है 2x² माइनस का x प्लस 1.8 बराबर 0। तो इसको आप पहले सही कीजिएगा, द्विघात समीकरण रूप में बनाओ। पहले 2x² अपॉन 1 मान लें, x अपॉन 1 मान लें, प्लस 1.8 तो है ही है बराबर 0। पहले इसका एलसीएम लीजिए। कितना एलसीएम होगा? 8। 1 का भाग 8 में कितना जाएगा? 8 बार। तो 8 दूनी 16 माइनस 1 का भाग 8 में तो 8x। 8 का भाग 1 में तो 1 एकन 0 के बट्टे 1 माने, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये बनेगा 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 0। अब पहला पद यही है, तीसरा पद ये है 16 एकन 16। अब 16 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि गुणा कर लें तो कितना आ जाए? प्लस का 16 और जोड़ दें तो माइनस का 8। 4 चौका 16, 4 और 4 कितना होता है बेटा? 8। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 16x² माइनस का 4 प्लस का 1 बराबर 0। -4 कितना हो? -8 हुआ ना। 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस। इन दोनों में कॉमन देखो, अचर पद 16 है, अचर पद 4 है, 4 कॉमन आएगा तो 4x कॉमन ले लीजिएगा। 4 का भाग 16 में 4 चौका 16, इस पे घात 2 है, इस पे घात 1 है, तो x बचा। कितनी बार गया? 1 बार। मैंने कहा था यहाँ पर जो भी चिन्ह उससे कॉमन लेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं है, परंतु कितना है? 1। माइनस का 1 ले लीजिएगा। 4x माइनस 1 बराबर 0। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, आप समझ जाएंगे क्वेश्चन वाला बिल्कुल राइट है। तो ये बनेगा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 बराबर 0। एक बार इस वाले पद को, एक बार इसको। देखो दोनों पद सेम है, दोनों पद क्या है? सेम है। तो आप ये घटना ऐसे भी कर सकते हो, 4x की पावर माइनस 1 का वर्ग बराबर 0। इस पे पावर 1 मान लें, इस पे पावर 1 मान लें। ये पावर हमने जब ही मानी है कि दोनों ब्रैकेट सेम है तब। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होते तो हम ऐसा नहीं कर पाते। तो ये बन गया x की घात 2। वर्ग हटाएंगे और 0 हो जाएगा। भाई वर्ग हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, 0 का तो 0 रहेगा। 1 इधर ले जाओ, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। आप ये मत समझिएगा कि इसका एक मान आया है, इसके 2 मान है। कितने मान है? 2 मान। 2 मान कैसे हैं कि वर्गमूल की जो संख्या होती है वो नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। प्लस दूसरी बात, अगर मैं इस वाली कंडीशन को ना करूं, यहां से निकालूं, तो 2 मान आएंगे नहीं आएंगे? 2 मान आएंगे ना। तो यहां पर हमारी x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर 1/4, 1/4। उत्तर की जांच आप लोग कर सकते हो क्या? सही तरीका से उतारिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो एग्जाम्पल पहले में या क्वेश्चन नंबर पहले में हमने जो हल किया था ना, वो क्या था? गुणनखंड था। ऐसे ही दूसरे वाले से नीचे के जितने क्वेश्चन है वो हमें गुणनखंड के रूप में ही हल करना है। अब आएंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना है? 27 और गुणनफल कितना है? 182। देखो इसके 2 नियम है सवाल के। पहला नियम क्या है? आप लोग पहले मानेंगे, क्या संख्या पता है आप लोगों को? भाई ये कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना होना चाहिए? 27। हमको संख्या पता नहीं है एक भी। कि पता है? नहीं पता है ना। बहुत से कह रहे होंगे कि सर 27 के लिए तो आप लोग 13 14 ले लो। कुछ बच्चे कह रहे होंगे 15 17 ले लो, 15 और 12 ले लो, तब भी हो रहा है ना 27। परंतु गुणनफल कितना होना चाहिए? 182। ये चीज यहां मान रख रही सवाल में। आ जाओ यहां पर। माना पहली संख्या बराबर x,
दूसरी संख्या बराबर 22 लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्वेश्चन ने ये कहा है कि इन दोनों को जोड़ो, कितने के बराबर होता है? 27 के बराबर। इन दोनों का गुणा करो, कितने के बराबर है? 182 के बराबर। आपने एक बात तो पढ़ी है अच्छी तरीका से, दो मूलों से मिलकर बना द्विघात समीकरण या बहुपद क्या होता है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखो ध्यान दो, यहां पर मैंने एक्स और वाई मान लिया है, यहां पर क्या है? एल्फा बीटा है। भाई योगफल तो ये भी है ना, एल्फा प्लस बीटा का योगफल नहीं है, जुड़ रहा है तो योगफल है। और यहाँ पर योगफल कितना? 27। ये एल्फा इंटू बीटा गुणनफल है। यहाँ पर एक्स इंटू वाई कितना? 182। देखेंगे आप लोग, पुट कर दिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स और प्लस में 182 बराबर 0। अब वही द्विघात समीकरण घटना बनेगी आप लोगों की, यानी पहले पद का गुणा करेंगे तीसरे वाले से। 182 के ऐसे फैक्टर करने कितना आ जाए? 27 कीजिएगा, 2 से काट दें, 2 निम्मा 18 और 3 से काट दें, क्या 7 से काटेंगे, 7 एकन और 7 तिया 21, 13 एकन 13। फैक्टर सही बन रहा है हम लोगों का, 7 दूनी 14 और 13। यानी अगर यहां पर हम लोग क्या करें, अब इन दोनों को माइनस चिन्ह रखते हैं तो 27 आ रहा है जोड़ने पर, माइनस का 14 और माइनस का 13 कितना हो रहा है? माइनस का 27। माइनस का 14 गुणा माइनस का 13 कितना हो रहा है? 182 होगा, जाहिर सी बात है। माइनस माइनस प्लस, 13 चौका 52 के दो आंसर 5, 13 एकन 13 और 5 18, बिल्कुल राइट है ना। आ जाइएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन ले लो, x 13 एकन 13 चौका 52, दोनों फैक्टर सेम है आप लोगों के। आ जाइएगा, x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर 0। इसको हटा दें, दोनों किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13, x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14। हमारे पास दो संख्या आ गई। पहली संख्या क्या मानी थी हम लोगों ने? x, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 13। दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने? 22, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 14। दो संख्याएं थी हमारी 13 और 14, जिनको अगर हम दोनों को जोड़ें तो 27 हो रहा है, गुणा करें तो 182 हो रहा है। उतारेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। चौथा वाला क्वेश्चन है, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है? 365। सवाल में ये कहा गया है कि दो पूर्णांक ऐसे लेने क्रमांगत, कैसे लेने? क्रमांगत, और उन दोनों के वर्गों का अगर हम योगफल करें कितना होगा? 365। ये बताओ, क्या हमें पूर्णांक पता है? नहीं पता भाई। हमें ऐसे दो पूर्णांक सोचने हैं क्रम से आने वाले, जिनका वर्ग करें और वर्ग करके जोड़ दें कितना होगा? 365। तो हमको मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे, चौथा क्वेश्चन है, माना आ जाए पहला पूर्णांक बराबर, माना पहला पूर्णांक बराबर x। अच्छा, दूसरा क्या मानेंगे बताना? देखो, यानी दूसरा पूर्णांक अगर आप लोग y मान रहे हो तो गलत मान रहे हो। क्रम से आने वाला, क्रम का मतलब ये है कि अब क्रम में x तो आ गया, अब आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4। क्वेश्चन का पैटर्न समझो पहले। हमें कोई भी पूर्णांक पता नहीं है, कोई संख्या पता नहीं है, उसकी हम मदद लेते हैं
कि माना संख्या x, माना संख्या x। अब तो क्रम से कह रहा है ना, x के बाद में कौन आएगा, अब 1 आएगा, x प्लस 1 दो है, अगर 3 क्या था तो x प्लस 2 होता, यानी पहला x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। अगर यही चौथा कहता तो x प्लस 3 हो जाता। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को, आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 1। अब यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में कहा गया है दोनों का वर्ग करो, दोनों को जोड़ो, तब भी कितने के बराबर होते हैं, 365 के। एक्स स्क्वायर हुआ प्लस एक्स प्लस 1 का वर्ग बराबर 365। ये होगा पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग, दोनों को जोड़ दिया, कितने के बराबर, 365 के बराबर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर ए का वर्ग प्लस एक 2ab 2x बराबर 365। इस संख्या को उधर ले आओ आप लोग, एक्स स्क्वायर एक्स से कितना होगा, 2x स्क्वायर, इसको उधर लाएंगे 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। संख्या प्लस की इधर आई तो किसकी होगी, माइनस की। 2x स्क्वायर प्लस का 2x किसका बचेगा, माइनस की। संख्या माइनस की बड़ी है ना, प्लस की छोटी है, तो 364 बराबर 0। एक काम कीजिएगा, दो यहां भी है, दो यहां भी है, दो का भाग भी जाएगा इसमें, तो दो कॉमन ले लो। दो कॉमन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकन 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4 बराबर 0। इसको इधर भेज दो तो 0 हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। 182 के ऐसे फैक्टर करने कि अगर हम जोड़ दें तो प्लस का x, जोड़ दें तो प्लस का x, और गुणा कर दें तो माइनस का 182। तुरंत आपने भी क्वेश्चन हल किया, एक 13 और एक 14, 13 14 हल किया था ना। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, प्लस का है तो प्लस के तो ले लो कितने, 14, संख्या बड़ी है ना, और माइनस के ले लो 13, माइनस को 182 बराबर 0। बात सही है, 14 में से 13 गया, एक बचा प्लस का, दोनों गुणा करेंगे 182। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x प्लस 14। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस चिन्ह, पहले माइनस चिन्ह लो फिर 13 ले लेना, क्योंकि 13 का भाग 182 में चला जाएगा। x माइनस 13 एकन 13 और 13 चौका 52 बराबर 0। एक फैक्टर हुआ हमारे पास, प्लस है ना, माइनस माइनस सही है। एक फैक्टर हुआ हमारे पास x माइनस 13, दूसरा होगा x प्लस 14 बराबर 0। आप लोग प्लस की संख्या कभी मान्य नहीं होती है, क्योंकि ये पक्षांतर के उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। क्या पूर्णांक इंटीजर हो सकता है, पूर्णांक कभी ऋणात्मक हो सकता है आप लोगों का, पूर्णांक कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, विमा कभी ऋणात्मक नहीं होती आप लोगों की। आ जाओ, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 13, इसकी वैल्यू 13 और 1 14। यानी सवाल तो हमने कर लिया, परंतु में इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि सवाल गलत किया है या सही किया है। चेक कीजिएगा, इन दोनों का वर्ग करो, वर्ग करके जोड़ देना, अगर 365 आता है तो सही है, अन्यथा गलत है। 13 का वर्ग कितना होता है और 14 का वर्ग 196, 9 6 15 के 5 कितना हुआ, 16 के 6 2 और 1 3, 365 है। सवाल हमारा बिल्कुल राइट है, करेक्ट है, अपने आप उतारेंगे आप लोग उसको पूरा। 5वां क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। अब इसमें देखो समकोण त्रिभुज आ गया, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण भुजा 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बात चल रही है कौन है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री 90 अंश होता है। तो मैंने मान लिया कि ये मेरा कोई एक समकोण त्रिभुज है, ये मेरा 90 अंश का कोण है, इसको नाम ए, इसको नाम बी और इसको नाम बेटा सी।
अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा कि जो भुजाएं होती है वो कैसे होती हैं। देखो एंगल के सामने वाली भुजा कौन कहलाती है? कर्ण। आधार भुजा नीचे होती है और ये भुजा कौन सी होती है तुम्हारी? लंब। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। अब क्वेश्चन में एक बात तो उन्होंने क्लियर साफ कर दिया है कि कर्ण भुजा कितनी है हमारी? 13 सेंटीमीटर। कर्ण भुजा कितनी है? 13 सेंटीमीटर। और उन्होंने एक बात बोल दी है, ऊंचाई, जो ऊंचाई है ना, इससे 7 सेंटीमीटर कौन कम है? आधार। ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर कौन है? आधार है हमारा। तो आप लोग इसको क्या एक्स मान लें? माना लंब भुजा बराबर x सेंटीमीटर, इससे 7 कम कितना हो जाएगा? x माइनस 7 ही तो बनेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 7। समझ गए आप लोग? क्वेश्चन में कहने का तात्पर्य इतना ही था, ओनली केवल। अब आप यहां पर लिखेंगे माना लंब भुजा बराबर x सेमी, आधार भुजा बराबर x माइनस 7 सेमी, और बेटा कर्ण भुजा बराबर 13 सेमी। अब ये क्या है हमारा? समकोण त्रिभुज है ना, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब समकोण त्रिभुज में किसका प्रयोग होता है पता है आप लोगों को? पाइथागोरस प्रमेय का। किसका प्रयोग होता है? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बेटा आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है आपके पास? 13 सेमी। लंब कितना है आपके पास? x सेमी। और बेटा आधार कितना है? x माइनस 7 सेमी। 13 का वर्ग 169 एक्स स्क्वायर। देखो यहां पर क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, तो 7 दूनी 14x। इसको पहले हल करो थोड़ा सा। 169 एक्स स्क्वायर, एक्स से कितना होगा? 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49। एक काम करो, इस संख्या को आप इधर ले जाओ, ये प्लस की है ना, इधर जाएगी, किसकी हो जाएगी? माइनस की। 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49 माइनस का 169। देखो 49 है प्लस का है, 169 किसका है? माइनस का है। तो जो संख्या ज्यादा होगी उसी का चिन्ह आएगा ना, तो घटाने पर यहां बन जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का 14x माइनस कितना हो जाए बेटा? 120 बराबर 0। क्या 2 कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर माइनस का 7 माइनस का 60 बराबर 0। अब आपको क्या करना पड़ेगा? 7 से 60 बनाओ, 7 से 60 और बनाना 12 पंजे 60। देखो फैक्टर बनाने में सबसे ज्यादा आपको टेबल बहुत मदद करेगा। अगर आपको टेबल अच्छी तरीके से याद है तो आप फैक्टर बहुत जल्दी से कर देंगे। यानी 12 पंजे 60 एक्स स्क्वायर। देखो माइनस का है 60, तो माइनस का कर लो 12 और प्लस का कर लो 5, माइनस का 60 बराबर 0। ध्यान दो 12 पंजे 60 माइनस गुणा प्लस माइनस, माइनस के 12 हैं प्लस के 5 है, 7 बचे माइनस के। अब इसको हल करो, x कॉमन ले लो, x माइनस 12, 5 कॉमन ले लो, x माइनस 12 बराबर
जीरो। एक फैक्टर हो गया x प्लस 5, एक फैक्टर हो गया x माइनस 12 बराबर जीरो। x प्लस 5 बराबर जीरो, x बराबर माइनस 5, x माइनस 12 बराबर जीरो, x बराबर 12। अब आप थोड़ा सा देख पाइएगा, जो हमने दोनों भुजाएं निकाली हैं, जो हमने दोनों भुजाएं निकाली हैं, उन दोनों भुजाओं को आप चेक करिएगा क्वेश्चन हमारा सही है या गलत है। चेक करने का एक ही तुम्हारे पास नियम है कि हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पहले इसको चेक करो, यानी कि यहाँ पर भुजा कौन सी आई है आप लोगों की, 12 है ना भाई। माइनस की 5 भुजा मान्य होगी नहीं होगी ना, वो तो माइनस की यही है, तो यहाँ पे लगाओ 12। ये हमारा बन गया 12 सेमी। 12 में 7 निकालो, 5 सेमी। 12 का वर्ग कितना होता है 144, 5 का वर्ग कितना होता है, दोनों को जोड़ो 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है ना आप लोगों का, तो 13 संख्या निकलाई आप लोगों की। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट है, सही है। आप लोग उतारेंगे आराम से अच्छी तरीके से।